देखिए पिक्चर्स क्या लिखा है, पिक्चर्स। तो जब भी हम पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से एक लाइब्रेरी ओपन हो जाती है, इसका नाम है इंसर्ट पिक्चर। क्या है? तो इंसर्ट पिक्चर में आपको विभिन्न प्रकार की पिक्चर्स मिल जाएंगी और कई बार ये पिक्चर्स आपको मिलेंगी नहीं, हो सकता है। तो आपको कहाँ जाना है? कंप्यूटर पे जाना है। देखिए ध्यान से, दिख रहा है ना कंप्यूटर, ये बाजू में दिख रहा है कंप्यूटर। इस पे क्लिक करके यहाँ पर लगा दीजिए .jpg। क्या लगा दीजिए? कंप्यूटर पे क्लिक करके .jpg। ये आप कोई पिक्चर सेलेक्ट करके इंसर्ट। ये कब करना है? जब आपको इस पिक्चर में आपको पिक्चर ना हो। कहाँ पर? यहाँ पर। जब पिक्चर्स के अंदर कोई पिक्चर्स ना देखें, कई बार लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अपन सीखना है, पिक्चर तो देखना नहीं है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? कंप्यूटर कहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ क्या लिख देंगे? .jpg। ये पिक्चर का एक्सटेंशन है। या png चाहिए तो png लिख सकते हो, .png। इस तरीके से हम क्लियर कर पाओगे। तो यहाँ से इंसर्ट पिक्चर, फिर ऑनलाइन पिक्चर इंटरनेट से ला सकते हो यदि जरूरत पड़े तो, ठीक है। फिर हम चलते शेप्स, विभिन्न प्रकार के शेप्स बना सकते हैं। देखिए इतने प्रकार के शेप्स दिए गए, या इसकी छोटी साइज बड़ी साइज की कहने की बात करें तो यहाँ से कॉर्नर से आप छोटा कर सकते हो, इस कॉर्नर से छोटा कर सकते हो, यहाँ से घुमा भी सकते हो। घूम रही पिक्चर ये बना है घुमाने का, रोटेट, ठीक है। यहाँ से वापस क्या कर सकते हो? अभी आप इस पिक्चर्स को कहीं भी ले नहीं जा सकते, देखो जा रही क्या, लेकिन अब इस बॉक्स पर क्लिक करके आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये मूव विथ टेक्स्ट के साथ मूव कर सकते हैं, ठीक है। हो रहा है ना? देखिए आप कहीं भी क्लियर बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। कैसे हुआ? यहाँ से आए, यहाँ से कोई भी शेप्स ले सकते हो। ये तो ऑलरेडी इधर उधर घूम ही रहा है, और यदि स्पिन कर दिया तो ये कहीं नहीं जाएगा, देखो। हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, देखिए। और हम इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। 6 बजे का बोल रहे थे तुम लोग? लग रहा है तो बड़े महान से दिख रहा है हमें। क्या हमारे यहाँ यहाँ से पिक्चर का तो हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से विभिन्न प्रकार के शेप्स ला सकते हैं। ये बदल सकते हैं। एलो पॉइंट जहां जहां दिए होंगे उनसे हम आगे शेप चेंज कर पाएंगे, देखिए हो गया ना। और यहाँ से आप देखिए
4 इसमें एलो पॉइंट दिए गए। जहाँ जहाँ एलो पॉइंट होगा उसको पकड़ के आप ड्रैग करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो कुछ ना कुछ शेप में परिवर्तन आएगा। वो काहे के लिए दिया गया है? शेप्स को चेंज करने के लिए, राइट। देखिए इसका अलग काम है, देखो और ना इसका अलग काम है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। कर पाओगे पक्का? तो भैया यहाँ से हम ये बहुत सारे शेप्स बनाना, कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो, यहाँ से ये बैनर्स भी बना सकते हो, और सूर्य जैसी आकार आकृति जब भी बनाना हो इस पॉइंट में पकड़ के अंदर भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके शेप में परिवर्तन ला सकते हो, इसके द्वारा घुमा सकते हो। यहाँ से करोगे चपटे पड़ जाएंगे, इसे हम कहते हैं स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, स्क्यू कर दिया, स्ट्रेच एंड स्क्यू कहलाता है, ठीक है। देखिए और है ना, और इधर से करोगे तो हमेशा एक सी साइज छोटी बड़ी होगी, ठीक है। शिफ्ट के द्वारा करोगे तो और फिक्स रहेगा, चौक हो ही जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ से शिफ्ट में परिवर्तन ला सकते हैं और इंसर्ट कर सकते हैं। कई बार बैनर बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ये बना दिया बैनर, इसमें लिखा भी जा सकता है, लिखने के लिए राइट क्लिक करना है, क्या करना है, ऐड टेक्स्ट करना है, हुआ ना। तो इस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। ये कैसे हुआ, यहाँ से भी ले सकते हो, बहुत सारे शेप्स दिए गए हैं। अब इसी को हमने इस टाइप में ले लिया, राइट क्लिक किया, ऐड टेक्स्ट किया और लिखना चालू कर दिया। फॉन्ट बढ़ाने का तरीका वही है, क्या है, होम पे जाएंगे, यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे, बढ़ गया। कलर बदल सकते हो, जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा है, ओके, कोई प्रॉब्लम। फिर इसके बाद हम इंसर्ट पर जाते हैं। ये कॉल आउट मतलब कॉमिक्स पढ़ी हुई आपने, कहता है हेलो लिखा रहता है ना, और उसके मुंह के सामने जो बना रहा है, एक कार्टून बन रहा है और इधर एक बना रहे हैं। कॉमिक्स जब भी लिखना हो तो कॉल आउट्स का यूज कर सकते हो। चलिए, जो आज बाल भास्कर आता है, इधर ऐसे करके बना दिया और उसमें कुछ भी लिख दिया और बाजू में एक स्क्रैच करके कार्टून बना दिया, ठीक है, उसका मुंह बना दिया, कार्टून बना दिया, कुछ भी बना दिया, ठीक है। तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं, किसी को हथौड़ा मार दिया तो उधर घाव। तो ये ऐसा यदि कॉल आउट्स तैयार करना है तो कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, विभिन्न प्रकार के कॉल आउट्स आपके पास दिए हैं। देखिए ये एलो पॉइंट पकड़ के क्लियर, कंट्रोल A डिलीट। अब हम वापस चलते हैं, यहाँ से स्मार्ट आर्ट कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, स्मार्ट आर्ट। तो ये बस वैसे ही है, कुछ चीज़ें पहले से बनी हुई, आल मतलब सभी दिखेगा इसमें, जितने भी उसके अंदर स्मार्ट आर्ट है सबको क्रम से दिखा देगा। अब किस स्मार्ट आर्ट को आपको चाहिए, जैसे लाइफ साइकिल बनाना है, लाइफ साइकिल ढूंढो कहाँ है, माने एक के बाद एक कहता है ना, ये दिख रहा ना, इसको कहते हैं लाइफ साइकिल। माने क्या होता है, या इस साइकिल पे क्लिक कर दोगे तो साइकिल मिलेगा। जैसे हमें पढ़ाया गया है, पहले क्या होता था, शेर की कहानी, शेर का साइकिल बनाया गया, आपने पढ़ा होगा किताब होगा, खरगोश, खरगोश फिर दूबा बनती है, दूबा को फिर खरगोश खा लेता है, फिर खरगोश को शेर खा लेता है,
ये एक लाइफ साइकिल चलती ही रहती है। जैसे हम किसी भी, एक हमारे यहाँ गाय है मान लो, वो मर जाती है, उसके लिए एक सिस्टम था। पहले क्या था, गिद्ध खा लेते थे, गिद्ध आते थे, गिद्ध मरती थी तो हम एक निश्चित स्थान पर डालते थे, वहाँ गिद्ध रहते ही थे। तो वो क्या करते थे, कुछ कुत्ते खा लेते उस जानवर को और कुछ क्या कर देते थे, गिद्ध। अब बाकी भी मटेरियल बचता था, जैसे कुछ उसकी चमड़ी हो गई और कुछ हड्डियाँ या कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ थे जो वो नहीं खाते थे, तो उसमें ऑटोमेटिक कीड़े पड़ जाते थे। क्या पड़ जाते थे, तो उन कीड़ों को कौन खा लेता था, पक्षी खा लेते थे। देखिए पूरा एक सिस्टम। जैसे एक बार कहाँ का है, कर्नाटक केरला कहाँ का है, एक वहाँ का किसान है, उसने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बनाया है। उसने बतख पाली है बहुत सारी, और मुर्गियां भी पाली हैं उसने। तो वो क्या करता है, जो मार्केट का, जैसे ये मांस वाली दुकानें होती तुम्हारी, मछली वाली, मांस वाली, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा यही चलती, तो वो अवशिष्ट जो बचता है वो कोई काम का नहीं रहता है किसी के, तो वो क्या करता है, वो कहाँ डाल देता है, एक निश्चित जगह पर डाल देता है, वहाँ से जो उसको सेवन करने वाले पक्षी हैं वो खा लेता है, और कुछ वहाँ डला रहता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, फिर कीड़े कौन खाता है, वहाँ की बतख और मुर्गियाँ। तो उनसे जो अंडे निकलते हैं वो मार्केट में सेल करता है। क्या करता है, वो मार्केट में सेल करता है, तो करोड़ों रुपए का प्रॉफिट है उसके लिए। और कोई भी दे देता है, जैसे तुम्हारी दुकान जाए हम कहीं साफ कर दे रहे, आप समझ ना, तुम तो बोलो हाँ ले जाओ भाई, तो वो क्या कर देता है, उनके स्थान पर जहाँ वो इस दुकान है वहाँ पर अपनी ये क्या बोलते हैं, कचड़े का डब्बा रखा है, ठीक है, डस्टबिन जिसे हम कर सकते हैं, कचड़े का डिब्बा रखा है, उनके हिसाब से बना के रखा है, और सीधा आपको उसमें डंप करना, उनकी गाड़ी आएंगी वो ले जाएंगी। तो ये प्रोजेक्ट उसने बनाया, डिजाइन किया, टाइम लगा होगा लोगों को मोटिवेट करने में, आज उसका प्रोजेक्ट चल रहा है शानदार तरीके से। उसको तो एक बार सब में जयते पे भी बुलाया गया उस किसान को। तो जिस अलग अलग दिमाग की उत्पत्ति है, तो एक साइकिल है, यदि आप उसको दिखाना चाहते हो तो यहाँ से आप बनी बनाई साइकिल का यूज कर सकते हो। देखिए आप लिख दो इसके बाद क्या स्टेप है, प्रोसेस भी कर सकते हो, तो एक इसके बाद एक, इसके बाद, मतलब एक चलती रहेगी, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, मतलब उसको हम तोड़ नहीं सकते। तुमने देखा होगा घास उगती है, घास उगती है नष्ट हो जाती है, तुम नहीं भी करोगे नष्ट तब भी हो जाती है। अब देखना मार्केट आसपास आपने, जैसे हमारे पास घास नहीं कोई खाएगा तो बढ़ेगी और वो सूख जाएगी, क्या हो जाएगी, सूख जाएगी, खराब हो जाएगी, फिर उगेगी, फिर सूखेगी, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसको साइकिल जैसा दिखाना है। इसमें भी कई ये स्टेप्स या फॉर्मेट दिए गए हैं कि किस तरीके के आप स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना चाहते हो। यहाँ से आप देखिए कलर भी यूज़ कर सकते हो, अब कलर अपन ने दूसरा दे दिया, यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हो। देखिए हुआ, तो ये स्मार्ट आर्ट में दिया गया है। कैसे हुआ, इंसर्ट पर आए, यहाँ यदि मान लो कोई प्रोसेस को समझाना चाहते हो, जैसे कई बार रहता है हम कि ये इसके बाद जैसे हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस है, यहाँ से स्टार्ट हुआ,
यहाँ गया, यदि कोई कम स्टेप वाला है तो स्टेप कम भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, देखिए कम होते जा रहे हैं। अब 3 स्टेप थे तो 3 स्टेप में बना दिया ना। यदि और जोड़ना है इसके अलावा तो ऐड शिफ्ट कर दो। जितनी भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है वो स्मार्ट आर्ट के माध्यम से आप जोड़ सकते हो, जिसमें कोई प्रॉब्लम। इसके विभिन्न प्रकार के शेप्स भी दे रहे थे, फॉर्मेट भी दे रहे थे, उनका यूज कर सकते हो। मान लीजिए अच्छा लग रहा आपको डिजाइन, यहाँ देखिए तो जिस तरह तरह के अब आगे पीछे ले जाना तो ले सकते हो, डिमोट भी कर सकते हो। देखिए डिमोट भी कर सकते हो। तो आगे पीछे जैसे ले जाना है वैसा हम कर सकते हैं। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? क्या बात है यार। तो यहाँ से स्मार्ट आर्ट भी क्लियर है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है वैसा। फिर डिलीट करने के लिए यहाँ पर आए और डिलीट दबाए। क्लियर। फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है, इस पर भी टिप्पणी लिखने के लिए आता है स्मार्ट आर्ट पर, और चार्ट पे तो आती है। चार्ट एक्सेल में आता है ज़्यादातर, इसमें भी आ सकता है। पूछने वाला कुछ भी पूछ सकता है। चार्ट क्या है? चार्ट क्या है? तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी आइटम जब मल्टीपल वैल्यूज दी रहती है और उनको हम एक ग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, जिससे लोगों को आसानी से उस ग्राफ या वैल्यूज के बारे में आसानी से जानकारी मिल सके। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जो चीज़ उसमें लिखी है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते, ना समझ पाते हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, चित्र बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अब तो आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? अब 2 जने खड़े हैं भैया, एक छोटा एक बड़ा है, तो वो आदमी कह देगा हाँ ये बड़ा है, तो ये कौन है? राम है, और ये कौन है? श्याम है। तो इस तरीके से हम समझाते हैं 2 लाइन को, माना कि ऐसा है ऐसा है। तो वो चीज़ हम यहाँ से दर्शा सकते हैं। तो बनाने के लिए अलग अलग चार्ट दिए जाते हैं आपके पास। कॉलम है, लाइन है, पाई है, बार है, एरिया है, स्कैटर है, स्टॉक है, सरफेस है, रडार है और अपॉन। तो जो भी आप चार्ट तैयार करना चाहें वह चार्ट तैयार कर सकते हैं। और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद बने बटन ओके पर क्लिक करेंगे तो हम वापस एक्सेल में पहुँच जाएंगे। गाइड पहुँच जाएंगी, एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। तो इसमें हम अपने डेटा को इनपुट करते हैं। जैसे हमने लिख दिया 33, 33, 23, 12। देखिए कहाँ इफेक्ट पड़ा, क्लोज किया, ये बस बड़े होगा, बाकी सब डाउन होगा ना। देखो ये 33 में लिखा होगा, लिखा है ना वैल्यू 33, ये भी 33, ये 23 किया था अपन ने, ये और कम किया था। इस तरीके से हम वैल्यूज को दे सकते हैं। क्लियर? बन जाएगा। तो ये चार्ट बनाना बिल्कुल सिंपल काम है। हम एक्सेल में और विस्तार से देख लेंगे कैसे किया था। यहाँ पर आए थे, यहाँ पर जैसे आपने पाई ले लिया, अब मान लो यहाँ से आपने जे ले लिया और ओके पर क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, मान लो जनसंख्या बताना चाहते या क्षेत्र बताना चाहते किसका, जैसे मान लो इंडिया, पाक, यूएस, यूके, ये आ गया। देखिए पाकिस्तान हजारों पहुंच गया है, तो उसमें ज़्यादा गड़बड़ हो जाता सिस्टम। अब देखिए काय का ज़्यादा पहुंच गया, इंडिया का। हाँ देखिए आपकी वैल्यू चेंज नहीं हुई क्या?
कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तो क्लियर, तो बता दिया किस तरीके से डेटा इसके अंदर फीड किया गया है। तो अब आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें हम और भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें फॉर्मेट वैल्यू शो करा सकते हैं। देखो कौन कितने परसेंट है, देखिए आ गया ना। इंडिया भी लिखा है, उसका वैल्यूज भी लिखा है। जिस फॉर्मेट में चाहिए वो फॉर्मेट भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लो दिख रहा ना, कोई प्रॉब्लम? अब कई बार स्क्रीनशॉट लेने की बात आती है। स्क्रीन क्लिपिंग लिखा है, क्या लिखा है? ये आता है कि स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं। तो एक तो हमने बताया था प्रिंट स्क्रीन के द्वारा, किसके द्वारा बताया था? लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने भी ये फीचर्स को ऐड करके रखा है अभी न्यू वर्जन में, 13 के बाद, 13 और 13 के बाद। तो इसका भी यूज़ करके वर्तमान में जो स्क्रीन खुली होगी इसका स्क्रीनशॉट हम ले सकते हैं। देखिए पहुंच गया हो, जितना क्लिप हुआ है उतना आ गया पिक्चर्स। कैसे हुआ? यदि मान लो हमें इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, इसको खोला, इधर आए, एक तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, दूसरा यहाँ से स्क्रीन क्लिपिंग भी किया जा सकता है। मान लो इस सीपीयू का हमें स्क्रीनशॉट चाहिए, केवल इतने को या स्पीकर का, तो ये देखो पहुँच गया वहाँ पर, आया। तो जितना एरिया हम सेलेक्ट करेंगे वह एरिया कायम में स्क्रीनशॉट में बदल जाएगा। कैसे हुआ? मान लो हमें कोई पेंट प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेना है, तो पेंट प्रोग्राम को खोलना पड़ेगा। ये एसेसरीज पे गए और पेंट पर क्लिक किया। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जाएंगे। एक तो यहाँ भी दिख रहा है, डायरेक्ट इस पे क्लिक करके ला सकते हैं। मान लो केवल हमें कुछ एक खास एरिया का स्क्रीनशॉट चाहिए था, तो हम वो भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं? देखिए यहाँ पर आए, स्क्रीन क्लिपिंग। अब मान लो मुझे टूल्स चाहिए, पहुंच गया, आ गया ना, क्लियर। तो इसकी शॉट भी बन जाना चाहिए आपका, कि नहीं बनेगा? क्लियर। इस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। वापस हम चलते हैं अपने, तो ये इसकी शॉट भी हमारे हिसाब से क्लियर हो गया, ठीक है। और वर्तमान में जितनी भी विंडोज़ खुली होंगी उनकी लिस्ट यहाँ आती जाएगी। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इसका स्क्रीन शॉट आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो इसका स्क्रीन शॉट आ जाएगा। तो आप जिस पे क्लिक करेंगे उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। बाजू में ये नहीं चल रहा क्योंकि ये रिकॉर्डिंग चल रही है, उसका हर सेकंड में बदल रहा है, तो रीलोड ही रीलोड, क्योंकि सेकंड चल रहा है उसमें, मूवमेंट उसमें हो रहा है, इसलिए कुछ नहीं आएगा यहाँ। नेक्स्ट यहाँ पर एप्स फॉर क्या लिखा है? ऑफिस। ऑफिस के बहुत सारे ऐप्स हैं ऑनलाइन, यदि आपके पास रजिस्टर्ड वर्जन है तो उनको भी डाउनलोड कर सकते हो।
इसी प्रकार से ऑनलाइन वीडियोस भी देख सकते हो आप। फिर यहाँ से लिंक बना सकते हो। मान लो आप इस पर क्लिक करें, कोई नई फाइल खुल जाए तो यहाँ से आप लिंक बना सकते हो। सेलेक्ट किया, चलो मान लो 11 पे क्लिक कर दिया। अब देखिए इस पिक्चर पर लिंक है, देख रहे हैं ना लिंक कहाँ जाना है, 111111.jpg। कंट्रोल के साथ जैसे क्लिक करोगे उस पिक्चर पर पहुंच जाएंगे। पहुंच गए, देखो ध्यान से, मैटर देखते हैं। ये लिखा मैटर, सेलेक्ट किया, क्या किया, कहाँ पहुंचे, इंसर्ट, लिंक्स, और यहाँ से उस फाइल का चयन करना है जिस पर आप जाना चाहते हैं। हम 22 नंबर की फाइल पे जाना चाहते हैं, ओके कर दिया। तो अभी कुछ नहीं होगा, देखो क्लिक करने पर हो रहा कुछ, बोल रहा है क्लिक, लिखा है क्लिक, CTRL प्लस क्लिक लिखा है ना, टू फॉलो लिंक, माने यदि इस लिंक को फॉलो करना है तो कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करना पड़ेगा। खुला कि नहीं खुला? अब यहाँ से हम कोई भी फाइल को फिर जोड़ सकते हैं। इंसर्ट, हाइपरलिंक, हाइपरलिंक, लिंक से हाइपरलिंक, मान लो हमने 3 बार कर दिया, ओके किया, तो कंट्रोल के साथ जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो 3 बार नाम की फाइल आपके सामने है। देखो वापस यदि 2 पर जाना है तो सिलेक्ट किया, इंसर्ट पर आए, लिंक्स पर आए, हाइपरलिंक पर आए, और 2 नाम की जो फाइल थी उसको आप चूज कर सकते हो, 2 और बने बटन ओके। तो जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से एक दूसरे पर हम जा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ माउस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी कंट्रोल को दबा के रखेंगे और माउस से क्लिक करेंगे तो लिंक फॉरवर्ड होगा। देखो कैसे, क्लियर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें लिखा है बुकमार्क। बुकमार्क मतलब पहचान चिन्ह। कई बार तुमने देखा डायरी देखी होगी, अरे घर में भी बहुत सारी डायरी आ गई, नया वर्ष आएगा तो डायरी चाहिए तुम्हें, कुछ करे चाहे नहीं करे डायरी तो खरीदनी है नए वर्ष में गिफ्ट दे। उसमें एक धागा सा डला रहता है, तो आप क्या कहते हैं उसको, डेटर कहते हैं। क्या कहते हो? डेटर। डेट बाई डेट चलता है वो धागा। जैसे आज 12 है तो 12 फंसा दिया, फिर 13 होगी तो आएगा। जब भी 13 पे जाना है, वकील के पास जेब होता ही है, क्या होता है, तो एक पहचान चिन्ह लगा रहता है। कई बार वो लोग टैग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टैग आते हैं, वो लोग उठाए और लगा दिया और लिख दिया क्या है। तो ऐसा बुकमार्क हम मैनुअली तो कर सकते थे, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। इसमें हम बना सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास 10 लाइन है या 1000 पेज है, आपने इस पेज पर लगा दिया बुकमार्क। क्या लगा दिया? डबल ए नाम से लगा दिया। क्या लगा दिया? यहाँ पर डबल ए है, यहाँ पर आए www लगा दिए। क्या लगा दिया? अब 2 बुकमार्क हैं। आप पहचान चिन्ह कितने लगा दिए आपने? अब कहाँ जाना है? एक तो गोटू होता था, या डायरेक्ट यहीं से भी जा सकते हो। पहुंच गया, देखिए आ गया ना, ये चमक रहा है। फिर वापस पहुंचे www, या क्या करो, मतलब जहां पर तुमने लगाया वहां पर आसानी से आप पहुंच सकते हैं। एक क्लिक पर ना ढूंढना है, मतलब खास जगह पर जाने के लिए होता है। जैसे आपको लगता है कि बार बार जाना है
तो कंट्रोल जी दबाया, क्या दबाया, और किस बुक मार्क पे जाना है, यहाँ देखने लगेगी लिस्ट डबल ए पर, कंट्रोल जी दबाया, डब्ल्यू सेलेक्ट किया, इंटर कर दिया, एस्केप कर दिया, वापस वहाँ पहुँच गया। तुझे किसी भी पहचान चिन्ह पर जाने के लिए साधन है, माध्यम है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट के किसी भाग में एक पहचान चिन्ह लगाकर, बुक मार्क लगाकर आप वहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हो, राइट। कर पाएंगे। क्रॉस रेफरेंस हम यहाँ बता देंगे, रेफरेंस में यहाँ पर बता देंगे, लिखा है इंसर्ट क्रॉस रेफरेंस, राइट। तो यहाँ देखेंगे हम। फिर वापस हम चलते हैं कमेंट्स, क्या लिखा है, कमेंट्स में कई बार हम तरह तरह के कमेंट्स डालते रहते हैं। जैसे मैं व्हाट्सएप में देखते हूँ किसी ने कुछ फोटो डाली, उसके हमने कमेंट्स कर दिए, तो वही कमेंट्स हम यहाँ कर सकते हैं। तो कुछ उसी तरीके से है कि आप जहाँ पर चाहें वहाँ पर तरह तरह के कमेंट्स दे सकते हैं। मान लो इधर ये आपने ये कमेंट्स दे दिया, यहाँ पर आपने और दूसरा कमेंट्स दे दिया, ठीक, वो यहाँ है, प्रिंट नहीं होंगे, लेकिन देखना चाहते हो क्या कहा है तो यहाँ आते, या आप शो करा सकते हो, क्या करा सकते हो, शो, देख ये ऑल मार्कअप कर दिया, तो ये आ गए कमेंट्स, दिख रहा है ना, बारीक राइटिंग दिख रहा है, क्लियर। ये कमेंट्स तुझे ऑल मार्कअप करने पर मिल जाएगा, सिंपल कर दोगे तो ये ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर जब क्लिक करोगे तभी ये शो होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्लियर। तो ये आप रिव्यू में भी हम देखेंगे आगे। तो कमेंट्स डाल सकते हो, हटाना हम रिव्यू में देखेंगे, क्लियर। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम।